अगर आप भी एचडीपी वेटनरी डिप्लोमा 2026 करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस कोर्स के ऐसे फ़ायदे हैं जो आपको कहीं नहीं बताए जाएंगे और कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जो भी कहीं नहीं बताई जाएंगी, जिनकी वजह से कई स्टूडेंट्स बाद में पछताते हैं। तो आखिर ये कोर्स करना सही है या गलत, आज आपको पूरा सच बताऊंगा बिना घुमाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं विक्रम वेटनरी चैनल। आज हम बात करेंगे एचडीपी वेटनरी डिप्लोमा 2026, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, ताकि आप सही डिसीजन ले सको कि ये कोर्स हमें करना चाहिए या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे देख लेते हैं। तो फ़ायदे के अंदर सबसे पहले है सरकारी और प्राइवेट जॉब। इस कोर्स के बाद आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो और प्राइवेट क्लिनिक भी खोल सकते हो, और डेयरी सेक्टर, डेयरी फार्मिंग जो होती है उसके अंदर भी आप जा सकते हो। यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं सरकारी और प्राइवेट दोनों। पहला फ़ायदा ये है। दूसरा फ़ायदा है पशुधन सहायक बने, यानी वीएलडीए एलएसए अलग अलग राज्यों में, जैसे हरियाणा है, पंजाब है, गुजरात है और राजस्थान है, यहाँ पर इसकी वैकेंसी आती रहती है। तो आप पशुधन सहायक बन सकते हो। गांव लेवल पर काम होता है, परमानेंट अर्निंग सोर्स हो जाएगा और ये रिस्पेक्ट भी मिलती है, और एक ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ये था दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है सैलरी ग्रोथ, अच्छी सैलरी और करियर ग्रोथ। सैलरी प्लस ग्रोथ दोनों मिलेंगी। स्टार्टिंग में सैलरी कम हो सकती है, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ इसमें आपकी सैलरी बढ़ती है। आप क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हो प्राइवेट, वहाँ पर काम सीख सकते हो, फील्ड वर्क कर सकते हो गांव के अंदर। ठीक है, और ग्रोथ तो पॉसिबल है, क्योंकि ये एक ऐसा करियर है जिसके अंदर आपको आगे भविष्य में फ़ायदे ही देखने को मिलेंगे, नुकसान बहुत कम देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद चौथा है हमारा समाज सेवा का अवसर। आप एनिमल्स की हेल्प करते हो, जानवरों की हेल्प करते हो, बीमार पशु को आप ठीक करते हो, लोगों की मदद करते हो। सिर्फ जॉब ही नहीं, ये सर्विस भी है जो समाज को सेवा का अवसर देता है, और समाज के लिए आप काम करते हो। गांव में घूम घूम कर आप जानवरों को ठीक करते हो। ठीक है, पांचवा फायदा है अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हो। यानी अगर आप एक्सपीरियंसड हो, आपने एक्सपीरियंस ले लिया है, तो फ्यूचर में अपना क्लिनिक भी खोल सकते हो। खुद का काम, अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल बन सकता है। यानी कि अगर आप गांव के अंदर फील्ड वर्क करते हो तो ये भी आपका खुद का काम होगा, कोई सरकारी नौकरी नहीं होगी, ये आपकी प्राइवेट नौकरी होगी खुद की। ठीक है, तो यहाँ से आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ये अर्निंग सोर्स भी अच्छा होगा और अच्छा आप काम सीखते हो, अच्छी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये इसको करने के फ़ायदे थे। ये पार्ट 1 फ़ायदे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसके नुकसान की बात। तो नुकसान के अंदर उन सच्चाइयों की बात करेंगे जो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि ये कोर्स मैं कर रहा हूँ तो इसके नुकसान क्या है, मेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला है फिजिकल वर्क, शारीरिक श्रम और थकान। ये कोई डेस्क जॉब नहीं है, टेबल पर बैठने वाली जॉब नहीं है, ये फील्ड वर्क होगा। यहाँ पर आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, फिजिकल मेहनत ज़्यादा होगी, पशुओं को पकड़ना, इंजेक्शन लगाना, उनको बांधना, खींचना, मतलब बहुत काम होगा इस तरीके का। ये पहला नुकसान है। दूसरा है पशुओं द्वारा काटने या चोट का डर। इंजरी रिस्क रहता है पशुओं के साथ काम करते समय, काटने और चोट का रिस्क रहता है। पशु आपको गिरा भी सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका भी डर रहता है। ये दूसरा नुकसान है। तीसरा है आपके भावनात्मक रूप से कठिन कार्य, इमोशनली टफ। कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं जिनमें इमोशनल प्रेशर हो जाता है। हर केस इजी नहीं होता है, कभी कभी आपको जानवर के ऊपर दया आ जाती है और काम नहीं करने का मन करता है, तो इस तरीके का आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, चौथा है आपके सीमित वेतन। शुरुआत में स्टार्टिंग सैलरी आपकी लिमिटेड होगी। तुरंत हाई इनकम एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ पर जाते इतने पैसे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत लिमिट में आपको जो है पैसे मिलेंगे पहली बार में। पांचवा है स्वास्थ्य जोखिम, जैसे पशु जनित रोग, कुछ डिजीज एनिमल्स से स्प्रेड होती है, हमारे अंदर आ जाती है। सेफ्टी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ब्रूसेलोसिस नाम से कुछ ऐसी बीमारियां होती है जो हमारे अंदर आ जाती है जानवरों से, जो बहुत घातक बीमारियां होती है, इसका भी रिस्क रहता है। ये नुकसान है। और लास्ट नुकसान ये है, ये कोर्स करने के बाद आप सिर्फ इसी डिप्लोमा की वैकेंसी के लिए पात्र होंगे। आप किसी अन्य वैकेंसी जैसे पुलिस, बैंक आदि में नहीं जा सकते हो। इसके लिए आपको अलग से ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी। ये अगर डिप्लोमा आप करते हो तो सिर्फ आप जो है इसी डिप्लोमा के जो वैकेंसी आती है उसके अंदर आगे जा सकते हो, और किसी वैकेंसी के अंदर आप आगे नहीं जा सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर रियलिटी चेक और इम्पोर्टेंट पार्ट अभी आता है इस वीडियो का। मैं आपको बता दूं, सीधी बात ये है, ये कोर्स उनके लिए सही है जो सीरियसली वेटनरी फील्ड के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, और अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कोई भी डिप्लोमा कर रहे हो ऐसा सोच कर अगर आ रहे हो तो ये आपके लिए सही चॉइस नहीं है। इस डिप्लोमा को आप अगर कर रहे हो तो छोड़ दो, या अगर करना चाह रहे हो तो फिर आप अपना मन बदल लो और दूसरा कोई काम देखो। ठीक है, कंक्लूजन इस वीडियो का ये निकलता है, डिसीजन क्लैरिटी ये होती है कि अगर आपको एनिमल्स से लगाव है, जानवरों से प्रेम है, मेहनत करने के लिए रेडी हो, लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, आगे भविष्य की सोच रहे हो, तो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इससे अच्छा कोई ऑप्शन है नहीं, वरना बिना सोचे इसको ज्वाइन मत करना।
ठीक है, तो ये पूरा वीडियो था फ़ायदे और नुकसान का। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताओ आप ये कोर्स करने का सोच रहे हो या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।